अच्छा, अभी तक हमारे डायरेक्शन और एरिया की बात हो गई है, ठीक है। अब हम अपनी अगली बात करते हैं। अगली बात ये है कि अब चूज़ा लाने से पहले एक हाउस के अंदर प्रिपरेशन क्या करनी है आपने, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि दो बातें, अगर आपका पुराना शेड है, ठीक है, उसमें आपने नया चूज़ा लाना है तो क्या होगा, और अगर आपके पास डायरेक्टली नया ही कैसे कहते हैं फार्म है तो उसके आपने क्या करना है, ठीक है। ये बात है, इकट्ठे ही चलेंगे, इकट्ठे ही हम इनको देखते जाते हैं। अच्छा, अब हम अपने फार्म को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर तो ये एक पुराना फार्म है, ठीक है, पुरानी या शेड है जिसमें पहले से आपने एक फ्लॉक लगाया था और अब वो फ्लॉक सारा आपने बेच दिया है, कल कर दिया, ठीक है। तो अब आपने उसमें सबसे पहले क्या करना है कि आपने पूरा शेड अंदर से खाली करना है, ठीक है। उसके अंदर जो भी बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, जो भी लिटर पहला पुराना पड़ा हुआ था, वो आप सारा कुछ बाहर निकाल दें, ठीक है। अंदर आपका पूरा का पूरा शेड जो है वो बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उस खाली शेड के जो आपने सबसे पहले बर्तन बाहर निकालने हैं, जो फीडर ड्रिंकर वगैरह पुराने लगे हुए थे, तो जो आपने लिटर था वो तो आप फेंक देंगे, ठीक है। जो पिछले फ्लॉक का लिटर था वो तो आप सारा का सारा फेंक देंगे, लेकिन बर्तन तो नहीं फेंके जाते, वो तो धोते हैं, ठीक है। तो अब आपने अपने बर्तनों की धुलाई कैसे करनी है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, पहला स्टेप है इक्विपमेंट की वॉशिंग, ठीक है। यानी आपने अपने बर्तन वगैरह सारा कुछ धोना कैसे है, ठीक है। उसका तरीका ये होता है कि आप KMnO4 लेते हैं, ठीक है, उसका 5% सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है, पानी के अंदर। उस और वो पानी एक टब में ले लें, ठीक है। उस टब में वो सारे बर्तन डाल के उनको धो दें, ठीक है। तो आपका इक्विपमेंट वॉश हो जाएगा। और 5% सॉल्यूशन जिन लोगों को नहीं पता वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं कि अगर आपके पास ये है कि आपके पास लेट्स सपोज एक टब है, ठीक है, और जिसमें आपने वो बर्तन धोने हैं, ठीक है, और उस टब के अंदर 10 लीटर अगर पानी डलता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने 9.5 लीटर पानी लेना है, ठीक है, और आधा किलो यानी कि 500 ग्राम जो है वो KMnO4 डाल देना है, ठीक है। तो ये आपका 5% सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपने इस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे पानी के अंदर आपने अपने आप सारा इक्विपमेंट धो देना, ठीक है। तो वो आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब ये करने के बाद अब आप जो है शेड के अंदर आ जाए। शेड के अंदर क्या क्या करना है, ठीक है। शेड की अब ये वाला जो बात थी ना, ये 2 पॉइंट्स ये उस शेड की थी सिर्फ, जो कि जिस पे पहले सा फ्लॉक एक डला हुआ था, अब आपने दोबारा उसमें कोई फ्लॉक डालना है। अब इससे आगे वाली सारी बातें ये इस शेड के लिए भी हैं और जो अगर एक नया शेड आपने बनाया उसके लिए भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस शेड के अंदर कोई स्प्रे करना है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या है, जैसे मार्केट में साइपर मेथिन मिल रहा है, ठीक है, फॉर्मेलिन मिल रहा है, ठीक है। ये आपने क्या करना है, ये आपने सारे शेड पे स्प्रे कर देना है, दीवारों पे, छतों पे, फर्श पे, सारी जगह पे, ठीक है। इसी तरह एक एंटी वायरल स्प्रे भी मिलता है, अगर आपको वो भी मिल जाए वो भी बेशक कर दें, जिसका नाम है विरकॉन स्प्रे। ये भी अच्छा होता है, ठीक है। ये बेसिकली एंटी वायरल है कि जितने भी वायरसेस जो वगैरह हैं उसकी वजह से जो बाद में मुर्गियों में बीमारियाँ लेके आते हैं बड़ी ख़तरनाक, वो भी वायरस वगैरह को भी ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, आपने पानी से उसी शेड को अब प्रेशर वॉश करना है, ठीक है। प्रेशर वॉश होना चाहिए पानी का, ठीक है, तेज़ धार जो होती है ना उससे आपने वॉश करना है। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आपको शेड नज़र आ रहा है, अब ये प्रेशर वॉशिंग के बाद क्या है, प्रेशर वॉश से ये सारा साफ़ हो गया है। उसके बाद आपने शेड के अंदर वाइट वॉश करना है, ठीक है। वाइट वॉश का तरीका ये है कि पहले तो यह है कि वाइट वॉश में ना आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपने जो चूना लिया है ना, आप उस चूने में थोड़ा सा साइपर मेथ्रिन भी मिक्स कर लें, ठीक है, या आप उस चूने में कॉस्टिक सोडा मिक्स कर लें, ठीक है, या आप उस चूने में जो ये घरों में फ़िनाइल डलता है, ठीक है, सफाई के लिए, आप इनमें से कोई एक चीज़ मिक्स कर लें, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन वगैरह ये मतलब एज डिसइंफेक्टेंट के तौर पे काम करते हैं ये, ठीक है। तो वो चूने में मिक्स कर लें, बेशक ना करें लेकिन कर लें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये आपने मिक्स करके चूना लगाना है। ये जो आपको टब नज़र आ रहे हैं इनके अंदर चूना पड़ा हुआ है और यही चूना जो है हम पूरे शर्ट के ऊपर लगाएंगे और इससे वाइट वॉशिंग करेंगे। अब चूना लगाने का तरीका क्या है, ठीक है, इसका भी तरीका होता है। अब अगर यह आपके जो भी फार्म है, शेड है, उसकी ये दीवारें और ये छत है और ये फर्श है, ठीक है, तो चूना लगाने का तरीका जो है वो ये होता है कि आपने जो चूना है वो दीवारों पे लगाना है, ठीक है, दोनों साइडों पे दीवारों पे लगाते जाएं, ठीक है।
दीवारों पे लगा लिया। उसके बाद आपने छत पे लगाना है। जब आप छत पे चूना लगाएंगे तो वो छत लगाते लगाते चूना जो है वो नीचे गिरता जाता है, ठीक है। तो फ़र्श जो है वो खुद ब खुद उसको चूना लग जाता है। तो फ़र्श पे आपने चूना नहीं लगाना, आपने दीवारों पे लगाना है और आपने छत पे लगाना है चूना। उससे क्या, छत पे चूना लगाने से होता है ये चूना खुद ब खुद लगाते लगाते जो नीचे गिरता है उससे फ़र्श पे भी सारा का सारा चूना पे चूना लगाया है तो वो गिर गिर कर ज़मीन पर खुद ब खुद चूना लग गया है। ठीक है। चूना लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इस शेड को एयर टाइट कर देना। एयर टाइट का मतलब यह है सारी खिड़कियां बंद कर दें, बिल्कुल टाइट, कोई हवा अंदर बाहर ना आए, ठीक है। सारे दरवाजे बंद कर दें, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, ठीक है। ये सारा एयर टाइट हो गया। अब आपने अपना अगला स्टेप करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप जो है वो बेसिकली है फ्यूमिगेशन का। फ्यूमिगेशन होती क्या है? फ्यूमिगेशन असल में ये होती है कि हमारे पास दो केमिकल होते हैं, एक है यही KMnO4 और दूसरा है फॉर्मेलिन। हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। इन दोनों को मिक्स करने से एक ज़बरदस्त किस्म का धुआं उठता है जो कि बहुत जहरीला होता है, ठीक है। जहरीली गैस पैदा होती है। वो जहरीली गैस क्या करती है, वो जो पूरा शेड है उसके अंदर कहीं पे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई ये कीड़े मकोड़े, ठीक है, कुछ भी, ये जो चूहे होती हैं या लाइक जो मुर्गियों को भी लग जाती होती है, अगर ये कहीं पे भी कुछ भी है तो ये उस सब को साफ़ कर देती है। कोई दीवारों में क्रैक लगा हुआ है वो वैसे चूने से वो ठीक हो जाता है, वो सारा भर जाता है, लेकिन उसके बाद अगर किसी जगह कुछ रह गया और वहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े बैठे हुए हैं तो ये उस सब को ख़त्म कर देती है, ठीक है। और इसका तरीका ये होता है कि हम इसको रेशो में लेते हैं, 1:2 में लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट जगह है तो उसके लिए आपको 17 ग्राम KMnO4 चाहिए होगा और 17 का डबल हो जाता है 34 ml जो है वो फॉर्मेलिन चाहिए होती है, ठीक है। ये इसकी रिकमेंडेशन है कि आपने 100 स्क्वायर फीट के लिए ये इतना लेना है, इसको मिक्स करके करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने अपने शेड की बात की थी, जो पीछे हमने कैलकुलेशन किया वो हमने कहा था कि हमारे पास 2000 स्क्वायर फीट बना था ना, जो शेड आप लोगों को दिखाया गया है वो। अब इस शेड के अगर 2000 स्क्वायर फीट है तो आप 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास, इनको भी आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 340 ग्राम KMnO4 आ जाएगा, ठीक है। और 680 ml जो है वो फॉर्मेलिन आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ये शेड के अंदर दोनों मिक्स करेंगे तो इतने एरिया के लिए इतना सफिशिएंट होगा। 100 स्क्वायर के लिए इतना है तो आपके पास जो भी एरिया आपने उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब बात यह है कि फ्यूमिगेशन करने का भी तरीका है, क्योंकि ये तो जहरीली गैस है, आप ऐसे तो अंदर जाकर इसको नहीं डाल सकते ना, तो इसका तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है, हम उस तरीके को देखें कि आपने फ्यूमिगेशन करनी कैसे है। ये आपका शेड है, ठीक है, और आपका यहाँ पे दरवाज़ा लेट्स सपोज लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो आपका शेड है आपने छोटी छोटी प्यालियाँ रख लेनी है, ठीक है, सारी जगह पे ऐसे प्यालियाँ रख ली, ठीक है। अब इन प्यालियों में सबसे पहले आपने क्या करना है कि KMnO4 डालना है। जो भी आपका ये पूरा 340 ग्राम है ना, इन सारी प्यालियों में इक्वली डिवाइड करके डाल दें, ठीक है। पहले नंबर पे आपने हमेशा KMnO4 डालना है। फिर क्या होगा, दो बंदे अंदर जाएंगे, ठीक है, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, यहाँ पे जाएँ। अब ये वाला यहाँ से डालना शुरू करें, इसमें डालें, इसमें फॉर्मेलिन डाल, KMnO4 तो आपने सारों में डाल दी। अब इन दोनों बंदों ने क्या करना है, इस बंदे ने इसमें फॉर्मेलिन डाली, इसमें डाली, इसमें डाली, इसमें डाली, इसमें डाली, फिर इसमें 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 करके फ़ौरन बाहर निकलेगा। इसी स्पीड से इस साइड वाला बंदा भी काम करेगा, इधर फॉर्मेलिन डाली, इधर 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 और इधर से, फिर ये दोनों आधे मिनट में, ये काम आधे मिनट से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, बहुत तेज़ स्पीड चाहिए होती है और जल्दी से करके आपने बाहर निकलना है, दरवाज़ा बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप इसमें देर लगाएंगे और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से आप डालना शुरू करेंगे फिर इधर डालेंगे और फिर बाहर आएंगे तो इतना वक्त नहीं होता। ये इतना ज़बरदस्त धमाका सा होता है और इससे इतनी तेज़ जहरीली जो है धुआं उठता है कि वो इंसानों के लिए भी मोहलिक है, ठीक है, जान खतरे में पड़ने वाली बात होती है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने तेज़ी से बाहर निकल आना है और उसके बाद फिर आपने इसको बंद कर देना। और इसी तरह पहले KMnO4 डालना है, फिर दूसरे नंबर पे KMnO4 के ऊपर फॉर्मेलिन डालनी है। ये नहीं करना कि पहले फॉर्मेलिन डाल दें फिर KMnO4। जैसे ही आप वो पाउडर उस लिक्विड में डालेंगे तो आपके मुंह पे सीधा छींटे आके गिरेंगे और धुआं आके गिरेगा। तो आपने हमेशा पहले KMnO4 जो पाउडर है वो डालना है, उसके ऊपर आपने फॉर्मेलिन डालनी है। तो ये सारा कुछ था फार्म की प्रिपरेशन चूल्हा लाने से पहले। ये आपने क्या करना है, फ्यूमिगेशन के बाद आपने क्या करना है, ये 24 घंटे के लिए जो है वो आपने टाइट कर देना, ठीक है। अब 24 घंटे बाद आप ये खोलेंगे और उसके बाद फिर चूज़ा लाने से पहले की जो बातें हैं कि आपने लिटर डालना है, वो सारी चीज़ें कैसे डालनी है, क्या करना है, वो उसकी बातें फिर हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी तक ये सारा कुछ था फार्म की प्रिपरेशन, फार्म बनाना कैसे है और इसको सफाई सुथराई डिसइंफेक्ट वगैरह सारा कुछ कैसे करना है, ठीक है। तो अब तक लाओ यही बातें थी, इससे अगली वीडियो देखें, इससे आगे की बातें जानने के लिए शुक्रिया।